अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी, ज़िला अटक, तहसील फ़तेह जंग और जगह है कोट फ़तेह खान। मारूफ जगह है कोट फ़तेह खान का। जब भी हम नाम लेते हैं मलक अता का नाम खुद ब खुद आपके जहनों में आ जाता है। नवाब ऑफ कालाबाग के दामाद और यहाँ के नवाब हर साल ये मेला कराते हैं। यहाँ पे बैलों की दौड़ होती है, नेज़ाबाजी होती है और दीगर खेल होते हैं। इलाकाई तौर पर ये बड़ा मारूफ मेला है और यहाँ पे गिरदो नवा के हज़ारों अफराद आकर इस देही मेले से खुश होते हैं। यहाँ पे मेले में आपको देसी खाने भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी हवाले से आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नवाब साहब से भी मुलाकात करें और देखें कि उनके किस तरह के मेहमान यहाँ पे आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको मेले की झलकियाँ भी दिखाते हैं। आइए नाजरीन मेरे साथ चलिए। यहाँ पे मौजूद हैं, इस मेले को एंजॉय कर रहे हैं। इसी मेले का ये खुद एहतमाम करते हैं। नवाब साहब, किस तरह के मेले कब से आप करा? ये तो जी 1953 से हो रहा है। पहला मेला जो हमारे यहाँ हुआ वो 1953 में था। मेला घोड़ों का हम लगवाते थे, लेकिन जब हमने ये जमींदारों को शौक देखा ना कि इधर अब आज इंशाल्लाह क्राउड जो है वो 50,000 आदमी हो जाएगा। अभी लोग आ ही रहा है और मेले ऐसे लगाने बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इनका खर्चा बहुत होता है। आदमियों का ख्याल रखना पड़ता है, बैलों को दूध देना पड़ता है। ये लोग अपने बच्चों को दूध नहीं देते, बैलों को ज़्यादा दूध देते। ठीक है जी। नवाब साहब, ये जो मेला आप लगाते हैं उसमें आप खुद भी गए, दुनिया पूरी में जाते रहते हैं, आपके दोस्त भी इस मेले में शिरकत करते हैं। वहाँ पे भी आपने बाहर कहीं इस तरह के मेले देखे? नहीं, बाहर के अंदर भी नहीं होता। एक रोडियो शो होता है एरिज़ोना में, उसमें बैलों पे सवारी की जाती है। वो भी बड़ा दिलचस्प है और इसके मुकाबले पे शो कोई नहीं। घोड़ों से अब ये काम बढ़ गया। बैल की कीमत अब 60 लाख हो गई है, घोड़े की कीमत वही है 10 लाख 12 लाख अच्छा घोड़ा मिल जाए। अच्छा, बैल 60-70 लाख रुपए का? हाँ जी। और अभी हमारे गांव में एक कितने पैसे लगे ना उसमें? 80 लाख के का लग गया, मौजूद है अभी, वो बिका नहीं है। उसका मालिक 1 करोड़ रुपया मांग रहा है बैल। नवाब साहब से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, इनके पस मंज़र के, इनके ख़ानदान के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी हवेली में आपको लेके चलूँ और उस जगह पे भी बात करें। I love this. I love the chaos. I love the colour. I love the fun. I really want to have a go. It's the first time you came here? No, this is my 4th winter here, so I'm building up the courage to have a go. I want a bull race. I hope he does not bull race, because I think it's very dangerous, but it's a wonderful spectacle and I absolutely... Wonderful. It's a wonderful spectacle. People enjoying themselves. Everything. It's a lovely country. I absolutely love it and I shall be very sad to leave. You've got a wonderful country. It's
Fantastic. Look at that. कहाँ से आए और इस मेले को कैसे एंजॉय करें? मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में होता हूँ जी, और तकरीबन यहाँ पे पिछले कोई 5-6 साल से रेगुलरली हर साल इनके इस इवेंट पे आते हैं हम लोग। और ये एक ट्रेडिशन है इस एरिया का, जहाँ पे यहाँ की जो कम्युनिटी है ये बड़े शौक से इसको अरेंज करती है। कभी बुल रेस, कभी टेंट पैकिंग, कभी डांसिंग हॉर्सेस, जो भी प्रिंस मलक अता साहब, नवाब मलक अता साहब अरेंज करते हैं। तो मैं आए दिन इनको गैर मुल्कियों को लाता हूँ कि हमारे भी मुख्तलिफ इवेंट्स को वो देखें और समझें कि हमारे भी इवेंट्स इस्लामाबाद से बाहर। ये बताएं कौन कौन से मुल्क से ज़्यादातर लोग यहाँ पे? मेरे पास बरतानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, रशिया और तमाम ममालिक, यूक्रेन, जितने भी ममालिक हैं, स्वीडन, सारे आ चुके हैं मेरे साथ पिछले 20-25 साल में। Well, this is the first time I'm watching a bull race in my life. It's very interesting. Perhaps it is being traditionally operated, but all that I could see is that some steps have to be taken with regard to the safety and security of the people, the spectators who are on both sides. And I think if they can improve by putting up a mesh wire or whatever, so that the bulls will not, on the way halfway through, will not go away. This is your first visit. Yeah, this is my first visit. Yes, and this is the first time I'm watching a thing like this, sports like this. ये फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट हुआ है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी एक नेचुरल एक्टिविटी है और ये हमारे कल्चर को इसमें फोकस किया हुआ है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे और ये बड़ी यूनिक एक्टिविटी है हमारे लिए, और हमारे लिए बात से फ़ख्र है कि मलक साहब ने इस किस्म की एक्टिविटी को अरेंज किया। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो देहाती कल्चर है उसमें इस तरह की स्पोर्ट्स का इनेकाद किया जाता है। मलिक अता मोहम्मद साहब ने किया है, और आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हम अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, तो इस तरह के इवेंट से हम अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इतनी बिजी लाइफ के अंदर हम अपनी खुशियाँ भी ढूंढ सकते हैं। आप सबको बड़ी मुबारकबाद है कि उन्होंने एक पैट्रियट टाइप, एक बहुत मुहिब वतन टाइप एक फंक्शन किया। कल्चर भी है सर, बुल हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ऑफ पावर की निशानी है, तो हम इसको कांग्रेचुलेट करते हैं। Assalamu alaikum. I'm Ghada Ahmed, spouse of the Egyptian ambassador. For me, this is a very interesting event. It's the first time for me to attend it. Pakistan is very rich in its culture. There are many activities that are found very few places in the world, and this is one of them. I'm really enjoying myself, and I hope more of these events always take place. We're really enjoying, this boat racing today. It's wonderful, and of course it's part of the tradition here, and so we are enjoying it. It's a new tradition. I didn't know it was part of the tradition, and it's nice to see. पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको देखें और एंजॉय करें। ये बहुत एक देखने वाली चीज़ है और बहुत एंजॉय करने वाली चीज़ है। आज का बच्चा है वो तो कंप्यूटर तक महदूद हो गया, इस तरह के मेले में आता है, उसकी खुशी कैसी होती है? बहुत इंटरेस्टिंग खेल है ये, बहुत मज़ा आया देख के। आपने कंप्यूटर पे या किसी जगह पे ये खेल देखा या पहली दफ़ा बराह रास्त? मैंने पहली दफ़ा लाइव देखा, फर्स्ट टाइम। अंदाजा हुआ कि कैसा है ये देहाती खेल किस तरह? जी नाज़रीन, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, एक नज़र आप ये खूबसूरत बैल देखें, आप इनकी ताकत का अंदाज़ा करें कि जब ये चलते हैं तो उनको 4-5 लोगों ने काबू करके रखा होता है, और इसके अलावा इनकी ताकत का अंदाज़ा ये करें कि जब ये दौड़ते हैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी खुराक के लिए बहुत आला चीज़ें रखी जाती हैं, और फिर इसके अलावा अगर एक बैल है किसी फैमिली ने रखा हुआ है, उसकी कीमत 60 लाख हो सकती है, 70 लाख हो सकती है। बाज़ बैल जो हैं यहाँ पे जो इस मेले में थे उनकी कीमत करोड़ों में भी बताई जाती है, और ये इसी इलाके का कल्चर है। इस इलाके के लोग इस तरह के मेलों को बहुत पसंद करते हैं। किसी गांव का, किसी देहात का एक बैल यहाँ पे आता है तो वो जस्ट लाइक बारात, एक बारात पूरी उसके साथ होती है, फूलों के हारों से पहनाए जाते हैं, और उसके साथ उनके साज लगे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं,
साथ जब वो बैल जो है जो पोजीशन हासिल करता है उसके साथ भंगड़े डालते हुए ये लोग इसी तरह अपने गांव की तरफ वापस जाते हैं। इधर मैं ट्राली पे जाऊं, बहुत सारे लोग हैं। यार ये बैल जब लाते हैं, ये बड़े ताकतवर बैल हैं, बड़े महंगे भी हैं, तो ये कौन कौन से गांव से आ रहे हैं? ये तकरीबन पूरे ज़िला अटक से आ रहे हैं। तहसील फतेह जंग का बहुत सकाफती मेला है ये, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार खुराक इनको खिलाई जाती है। हाजी साहब इसके बारे में बताएं, ये कितनी उम्र का है, इसकी ये कौन सी नस्ल का है? ये 5 साल इसकी उम्र है। ये नस्ल इनको मतलब धनी बोलते हैं, और ये इसकी कीमत का तो अंदाज़ा आदमी लगा ही नहीं सकता है कि इसकी कितनी कीमत है, इतनी माशाल्लाह। केयर कैसे करते हैं इसकी देखभाल, क्योंकि इसके लिए आपने कोई लाजमी बात है 2-3 लोग रखे हुए? जी स्पेशल इसका मतलब खाना होता है, दूध घी देसी जो है हम लोग अपना मतलब बनाते हैं वो डालते हैं इनको। 3-4 आदमी इसको रोज़ाना मालिश करते हैं, इसको मतलब घुमाते हैं, थोड़ा इसका मतलब तैयारी करते हैं। काफ़ी मतलब इसके ऊपर मेहनत होती है सर। इसका कोई नाम भी रखा होगा? कबूतर नाम है सर इसका। कबूतर? हाँ जी। नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं थोड़ा अपने अल्फाज में, इसको अगर लोकल ज़बान में मैं कहूँगा तो वो होगा चिट्टा कबूतर, यानी ऐसा कबूतर सफ़ेद रंग का, ये तैरता जाएगा। जब ये स्पीड लगाता है, सैकड़ों में इसकी स्पीड होती है और इतना तेज़ी से भागता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्रॉस करके आगे बढ़ता है। किंग ऑफ कोट फतेह खान मलक अता खान ने ये प्रोग्राम बनाया और ये बहुत बड़े दूर दूर से बैल आए, और जो इंटरनेशनल कंट्री के फॉरेन कंट्री के जो गेस्ट आए हैं उनको भी हम खुश आमदेद करते हैं। बैल दौड़ में ये बैल देख रहे हैं खूबसूरत, ये धनी नस्ल के बैल होते हैं और इनकी कीमत तकरीबन 50 लाख या 1 करोड़ तक भी जा सकती है। तो मीडिया को ये मैं मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कवरेज किया करें। सराय खरबूजा का ये जो आज़म साहब का बैल है उसने पहली पोजीशन ली है, और इसके बारे में थोड़ी सी मैं तफसील भी आपको बताऊंगा। नाजरीन इसके करीब आप देखें, इसका गुस्सा और इस बैल की आप फुर्ती, इसकी ताकत, और फिर उसके साथ साथ आप देखें उसकी हिसासियत कि जो ही आप उसके करीब जाएंगे उसको पता चल रहा है, और फिर वो अपने गुस्से का इजहार कैसे करता है उसका एक मुजाहरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें। इसलिए इनके करीब जाना ख़तरनाक भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे आपने अभी दौड़ में भी देखा होगा कि जो बैल अपनी सिमत को छोड़ देता है तो वो आवाम की तरफ चला जाता है। आपसे अगर थोड़ी सी बात करूं, आप इधर आएंगे, वो तो बहुत ही बिफरा हुआ है, आपको थोड़े से सुकून में आए यहाँ पे। ये बताएं अपने बैल के बारे में, कितनी इसकी उम्र है, कितनी दौड़ों में हिस्सा ले चुका है, और यहाँ क्या पोजीशन है? ये 50 दौड़ इसने की है, 50 दौड़ में नंबर पहले ही लिया है। जितने जानवर दौड़े हैं सबसे बड़ा मेला हुआ है जिसमें एक्सलाई इनाम था, उसमें इसने जीता है नंबर पहला। आज भी इसका नंबर पहले है, और जब तक ये जिंदा रहेगा इसका अल्लाह पाक नंबर पहले ही देगा। ढोल बजाने वाला खुद कितना दुखी है, लेकिन आपकी खुशियों के लिए जब ये ढोल बजाता है और इस तरह के खूबसूरत कदम उठते हैं तो फिर उसी के साथ आपका दिल जो है, आपका दिल खुशी महसूस करता है। एक दफ़ा फिर हमाद अली का खूबसूरत डांस आपने देखा। ये नाजरीन, आज आपको हमने मेला दिखाया और आपने देखा कि एक बैल की कितनी कीमत है, खूबसूरत बैल किस तरह के होते हैं, और जब इस तरह के मेले लगते हैं हज़ारों अफराद उसमें शिरकत करते हैं। लेकिन ये सब मेला लगाने वाला, इसके अखराजात बर्दाश्त करने वाला और आवाम की खुशियों को दोबाला करने वाले
शख्सियत के पास अभी हम जी नवाब अता के पास हम आए। नवाब अता की शख्सियत को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कई हफ्तों तक कोशिश करनी पड़ी, इनसे रब्ता करना पड़ा, टाइम लेना पड़ा। और जब हम मलक अता की बात करते हैं तो हम इनके वालिद मोहतरम यार मोहम्मद ख़ान की बात करते हैं, उनके दादा ताज मोहम्मद ख़ान की बात करते हैं। और ये आप हवेली देख रहे हैं, पस मंज़र में आपको मेरा कैमरा दिखाएगा कि ये डेरा, ये हवेली, ये 150 साल पुरानी हवेली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यादें हैं, माजी की यादें, नवाबों की बातें। अता नवाब का मैं अगर तारफ़ कराऊँ तो अता मोहम्मद ख़ान दामाद हैं नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद ख़ान जो साबिक गवर्नर हैं उनके। और उसके अलावा एक बड़ी दास्तान है, आज उन्हीं से बात करते हैं और आपकी मुलाकात मलक अता से कराते हैं। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने हमें वक्त दिया। नवाब साहब, मैं अगर आपसे, चूँकि मेरे ज़्यादा सुनने वाले जो हैं वो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी समझते हैं, तो आप तो माशाल्लाह आप दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे, कुछ अपने बचपन के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में क्या फरमाएंगे? ख़ानदान का ये है जनाब कि हमारे जो आबा अजदाद थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ मैसेडोनिया से आए। बेसिकली हमारी आंखों का रंग भी जो है ग्रीन है, मैसेडोनियन। तो मैसेडोनिया से चले यहाँ पहुँचे तो यहाँ मुग़लों का राज था, तो उन्होंने मुग़लों में शादी कर ली। शादी करने के बाद हमारी जनरेशन चढ़, हमारा जो 8 पुश्त पीछे सरदार था उसका नाम था सरदार फतेह खान, जिसके नाम पे फतेह जंग भी है। वहाँ ने रंजीत सिंह के साथ जंग की और उसे हराया, तो उसका रखा फतेह जंग, और ये कोट फतेह खान भी उन्हीं के नाम है। जिस दिन उनने, हमारी मस्जिद है यहाँ बहुत पुरानी, जिसको मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी जाकर ज़रा इस फिल्म में लाएं। वो मस्जिद जो है वो सरदार फतेह खान रंजीत सिंह के टाइम की, जब उसका पत्थर सन बुनियाद रखना था तो उस वक्त आवाज़ ये था कि जिसने गैर औरत न देखी हो, झूठ न बोला हो और नमाज कज़ा न की हो, वो आके पत्थर रखेगा। तो सरदार फतेह खान उठा, उसने कहा फतेह तेरा खुदा गवाह है, तो उन्होंने कहा झूठ बोला, न तो नमाज कज़ा की थी न तहज्जुद कज़ा की थी, और मैं पत्थर रख रहा। आप खुद भी तहज्जुद पढ़ते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं। हमने देखा कि हवेली की बड़ी दीवार के साथ कच्चा है, वहाँ पे आप राइडिंग भी करते हैं, और सवार आप खुद अच्छे हैं, नेज़ाबाजी करते हैं। ये शौक़ आपको विरसे में मिले? ये जनाब हमें विरसे में मिला, क्योंकि हमारे घर यहाँ 200 घोड़ा रहा है। अब भी अल्लाह की मेहरबानी है, अगर आप तशरीफ़ ले जाएंगे मेरे स्तबल में तो वहाँ आपको ज़रूर 100 घोड़ा न हुआ तो 150 घोड़ा ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए ये हमारा विरसे का शौक़ है। मैं नेज़ाबाजी में सन 1953 में आया। अब इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे से पुराना नेज़ाबाज सवार कोई नहीं रहा, सारे फौत हो गए। और इस उम्र में जिसमें अब मैं हूँ 81 साल का, इस उम्र में नेज़ाबाजी तो दूर रह गई, सवारी भी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैंने देखा कि अंग्रेज़ लोग, एक जर्मन पुराना मुझे मिला 102 साल का, मैंने पूछा भाई तुम्हारा क्या फिटनेस का राज है? उन्होंने कहा भाई 3 घंटे में रोज़ घोड़े की पीठ पे होता हूँ। उसकी मौत भी घोड़े के ऊपर ही आई। तो मैं भी दुआ 5 वक्त यही करता हूँ कि अल्लाह ताला हलाक होने से बचाए, उसको कोई माजूर हो जाए तो उधर खींचता उधर खींचता, वो आराम से उसको उठाए और जाके रखना हो, घोड़े पे मर जाए, वो बेहतर होता है। हुक्मरान के लिए सख्त मिजाज, हुक्मरान के लिए सख्त मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की रिट होनी चाहिए। हुकूमत की रिट होनी, ये बात ठीक। अच्छा नवाब साहब, एक चीज़ है कि आप, ये जमान की एक इलामत है कि उनका कद काठ, उनकी पग और उसमें इजाफा करते हैं मूछ, तो इसका आपके आबाओजाद के भी सब की मूछ थी। मेरे वालिद के कद जो था वो 6.5 फुट था। अच्छा। ऑल इंडिया चैंपियन थे, उनका ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड अब आज तक भी वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। इसी तरह मेरा दादा जो थे वो उनसे भी बड़े कद के थे, वो कोई तकरीबन 7 फुट के थे।
चीफ कॉलेज के पहले स्टूडेंट थे 1987 में कॉलेज बना, पहला स्टूडेंट मेरा दादा था। उसके बाद 1910 में मेरा नाना सरदार साहब नवाज खान स्टूडेंट हुआ। 1920 में नवाब अफकालाबाग स्टूडेंट हुआ। तो वक्फे वक्फे से हम सारे उधर पढ़े हैं। नवाब साहब के 4 लड़के थे, चारों उधर पढ़े हैं, जिनमें से अब एक भी नहीं रहा। अब उन सब पुराने जितने रह गए उनमें से मैं एक रह गया। नवाब साहब, ये जो हवेलियाँ, ये बड़े बड़े महल, ये अगर हम देखते हैं तो ये माजी की याद दिलाते हैं हमें। और ये आपके पस मंजर में जो हवेली या डेरा नजर आ रहा है, मुझे बताया गया ये भी 150 साल पुराना है। पुराना। और ये जो मार्बल लगा हुआ है ये इटली से आया, करारा माइन से। करारा माइन का मार्बल सबसे बेहतरीन मार्बल था उस वक्त का। उस वक्त का। इसकी बुनियाद कब रखी गई? इसकी बुनियाद 1906 में रखी गई और ये फिर तैयार 1932 में हुआ। इतने साल 8 आने उस वक्त मिस्त्री था, 2 आने मजदूर था। और उस जमाने में इस पे 32 लाख रुपया लगा था उस वक्त। 32 लाख। तो आज अगर हम देखें तो वो करोड़ों में करोड़ों में चल जाता, अरबों में चल जाता। नवाब साहब, हमें बताया गया कि आपकी जो जायदाद है 84 गाँव जो हैं वो आपकी जायदाद में आते हैं। वो जनाब 84 तो गांव हमारे थे, 700 मुरब्बा नहरी भी था। लेकिन अब यह है कि हुकूमत ने जब पहला लैंड रिफॉर्म अयूब खान ने किया 1958 में, उसमें हमारा कोई 8000 एकड़ जो है वो चला गया, 84,000 एकड़ चला गया। अब हमारे पास मामूली रकबे रह गए हैं जिस पे हमारा मार के गुजारा भी नहीं होता। अब हमारी जो आमदन रह गई है वो स्टड की आमदन है। घोड़ा बेच लेते हैं हम प्रेस का अच्छे दामों में। कुछ 100 गाय मैंने रखी हुई है, उनके बच्चे बेच लेते हैं दौड़ने के लिए। अब हमारा वो माल की तरफ ध्यान हो गया। और भेड़ बकरी भी आजकल बहुत महंगी है क्योंकि गोश्त महंगा है। तो वो हमने बहुत बड़े, ये काले चिट्टे में हमारी काफ़ी ज़मीन है, उधर हमने छोड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी आमदन दे देते हैं। नवाब साहब, आपने पूरी दुनिया देखी, दुनिया में दोस्त हैं। जी। मुल्क अपना पसंद है या? अपना सबसे बेहतरीन मुल्क है। वजह यह है कि यहाँ नौकर बड़ा आसानी से मिल जाता है। इंग्लैंड में उस जगह हर बंदा, चाहे नवाब है चाहे प्रिंस है, उसको काम अपना आप ही करना पड़ता है। जिससे एक होता है कि गोरे की सेहत ठीक होती है, लेकिन वो जब यहाँ से जाता है, जो भी गोरा जाता है वहाँ मैंने रोते हुए देखे, कहते हैं पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री, जहाँ हमारा खर्चा भी कोई नहीं रहा और हमें गवर्नमेंट ने इतने गनमैन, इतने मौसीकार, इतने लोग काम वाले दिए। अच्छा नवाब साहब, आपको खेलों का शौक विरसे में मिला? जिस तरह मेले लगवाते हैं, नवाब अमीर मोहम्मद खान भी मेले लगवाता था, आपके वालिद मोहतरम, आपके दादा, आपके नाना, वो भी लगवाते मेले? वो सारे जो थे जी, हफ्ते में एक बार जरूर मेला लगवाते, या कबड्डी या नेज़ाबाजी या कुश्ती, या हमारी तरफ वो जोड़े वाली कौड़ी होती है वो, ये हाँ तौत उसको बोलते हैं। आगे एक खिलाड़ी, पीछे 2। अच्छा। आप तो सारी बातों से वाकिफ हैं। हाँ, मैं चूँकि थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, जब मैं आपके पास आ रहा था तो आपकी शख्सियत के हवाले से नहीं, आपने जो शौक मेरे दादे का नाम भी सुना दिया। हाँ जी, मैंने आपके दादे का, परदादे का भी पता है, मैंने आपके नाना के बारे में सुना और परदादा नहीं सुना। परदादे के बारे में? परदादा नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान था परदादा। और जब चार्ल्स V आया यहाँ, उसने दरबार लगाया दिल्ली में, तो उन्होंने उस वक्त अंग्रेजी में तकरीर की। अच्छा, और हाँ, निगाह even such as time we takes and trust our youth, our joys and all we have, and pays us but with age and dust and which of the dark and silent grave, when we have wandered all our ways, shuts up the story of our days, and from which grave and age and dust, the Lord shall raise me up, I trust. तो ये मेरे दादे ने उस वक्त शायरी की। नवाब साहब, आप तो बड़े दलेर आदमी हैं। मैं ये सवाल नहीं करना चाहता था कि आपकी औलाद नहीं है, लेकिन फील होता है, कमी महसूस होती है।
कमी तो होती है ना जी, महसूस देखो को होता, हम उसे सिखाते तो हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो हमने अपने नौकरों को, वो इधर उधर ड्राइवर है, इनको अपना बच्चा बनाया हुआ है, उनको सिखाते पढ़ाते समझाते हैं, इंग्लिश पढ़ा लिया, तो अब ऐसे वक्त गुजार है। नवाब साहब एल्बम कभी बनाई रखी है साथ, पुराने दोस्तों में से अब कुछ जिंदा भी हैं? पुराने दोस्तों में अब एक दो रह गए, एक हज़नफर नगयाना है, वो रह गया, उसका वालिद मेरे वालिद के साथ पढ़ता था, उसका दादा मेरे दादे के साथ पढ़ता था, लेकिन वो भी अब बेड रिडर है, हिल नहीं सकता, उठा के कुर्सी में बिठाते हैं, उठा के नीचे उतारते हैं। मैंने तो उसको कहा कि इस जीने से मौत अच्छी है, तुम अपने आप को ख़त्म करो। आपने नवाब साहब बड़ा फिट रखा है अपने आप को 81 साल की उम्र में अब भी। नवाब साहब इस वक्त दुनिया पूरी जो है दौलत के पीछे भागती है, उसके लिए हर काम करती है। आपने सब कुछ देखा, विरसे में मिला, लेकिन फिर भी कमी महसूस होती है कि मैं ये करना चाहता, ये नहीं कर पाया। नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। अच्छा। क्योंकि एक आवाज़ पे ये जो आज मखलूक आप देख रहे थे ना, हज़ारों लोग थे। हाँ, हज़ारों लोग थे, तो हमारे एक आवाज़ पे 50,000 आदमी जमा हो जाते हैं। नवाब साहब मेरे पास काश टाइम होता, मज़ीद में बातें करता, क्योंकि आपकी बातें इन लोगों तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपने हमें वक्त दिया। आप थोड़े थके हुए भी थे, लेकिन आपने हमारी बात सुनी। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका अपनी तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन। मैं जनाब आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आके सच्ची सच्ची बातें सुनी और उनका फिर वज़न किया, ऐसा कोई नहीं करता। नहीं तो कब आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने सच्ची सच्ची बातों के जवाब दिए। आपने बैलों की दौड़ देखी, आपने गरीब चेहरों पे मुस्कुराहट देखी, कहके लगाते हुए चेहरे देखे, तो आपको पता चला कि यकीनन वो शख्स काबिल एहतराम है जिसने इसका एहतमाम किया। नवाब अता एक हकीकत थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। इस खित्ते में जब भी नवाब अता का जिक्र होता है, इनके आबाओ अजदाद का जिक्र होता है, तो शराफत की बात की जाती है, अच्छाई की बात की जाती है, पंचायत की बात की जाती है, इंसाफ की बात की जाती है, और यही आज हमारी ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि वो आबाओ अजदाद आपके सामने ला सकें, वो अच्छे चेहरे आपके सामने ला सकें, और नवाब अता जैसे लोगों की बातें आपके सामने ला सकें। हमारी ये मिशन, हमारी ये बात हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, सबकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आप भी इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को ज़िला अटक, तहसील फतेह जंग और कोट फतेह खान से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।